हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज का फिर एक नया सेशन। क्वेश्चन है, ईस्ट और मशरूम में है क्या है। ईस्ट और मशरूम में क्या है। एल्गी होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, फंगी होता है, या टर्बोशूट होता है, या इनमें से कोई नहीं। Celsius एंड लेंडिडिया स्केप्स, लिकोपोडियम, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर उपयोग किया जाता है। ये चार ऑप्शन है, चारों में से आपको एक कमेंट करके बताना है ना। तो ये नाम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। इसका ऑप्शन हो जाएगा वो एक कैंडिडिया एल्बिकेंस, है ना। पेनिसिलिन का उत्पादन किससे होता है। एल्गी से होता है, बैक्टीरिया से होता है, फंगी से होता है, या कवक यानी फंगस, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कर रहा है, पेनिसिलिन का उत्पादन किससे होता है। एल्गी से होता है, बैक्टीरिया से होता है, फंगी से होता है, या कवक से होता है। तो पेनिसिलिया का जो उत्पादक होता है ये होता है जो आपका एल्गी से होता है ना। नीचे दिए गए युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नीचे आपका चार ऑप्शन दिया है, सामने आंसर भी दिया हुआ है। आप लोग को देखना है कि चारों में से कौन सा एक सही मिला नहीं किया हुआ। अदरक का है प्रकंद से, प्याज का है मांसल स्केल से, आलू का है मूल से, नारियल का है भ्रूणोत्सव से, या जो पाँचवा ऑप्शन है ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर एक हो जाएगा आपका अदरक का प्रकंद से। ये ऑप्शन सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। आलू मसल स्कल से ये भी सही है, सॉरी प्याज मांसल स्कल ये भी सही है, आलू मूल यानी रूट से भी सही है, और नारियल भ्रूणोत्सव से ये भी सही है पाँचवा। तो ये आपका आंसर एक ये सही नहीं होगा। और हाँ, आप लोग को ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे हमको कमेंट आते रहते पर्सनली मेल के द्वारा। ईमेल कई स्टूडेंट ने किया है, कई भाई लोग ने भी किया है, बहन लोग भी नहीं किया है कि सारा पे क्या है नहीं है। तो भाई हम उनको एक ही बात कहना चाहेंगे, भाई आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो देखो। बस हम जो पढ़ा रहे हैं ना आप लोग बस वही देखो। आप लोग का हम 110% श्योर करते हैं कि हम एग्ज़ाम से पहले आपका ये 40 मार्क्स का ये भी जो है ना 40 मार्क्स का हम कंप्लीट हर हाल में करवाएंगे, वो चाहे जैसे हो, जो भी उसमें करेंट अफेयर हो, साइंस हो, ये अर्थव्यवस्था हो, राजनीतिक ज्ञान हो, जो भी हो, हिस्ट्री वगैरह हो, हम सब सारा कुछ कवर करवा लेंगे। बस आप लोग पेशेंस के साथ आप देखो, है ना। सारा प्रीवियस ईयर ये सब का क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, संभावित क्वेश्चन जो आने वाला वो सब है इसमें। पौधों द्वारा ली गई प्रकाश ऊर्जा में से कौन सी रूपांतरित होती है। जल का प्रकाश अपघटन, क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का अपकरण, CO2 का ऑक्सीकरण, या इनमें से कोई नहीं। पौधा जो प्रकाश लेता है वो उसमें से निम्नलिखित में से किस में रूपांतरण कर देता है। तो ये जो रूपांतरण करता है मतलब कि बदल देता है, तो ये करता है जल का प्रकाश का अपघटन। मैंगीफेरा इंडिका का रासायनिक नाम क्या है। ये चार ऑप्शन दिया है, इनमें से किसको मैंगीफेरा का साइंटिफिक, मैंगीफेरा एक्चुअली एक साइंटिफिक नाम हो गया ना। आम को कहते हैं, चावल को कहते हैं, हल्दी को कहते हैं, या गेहूँ को कहते हैं। तो मैंगीफेरा है, ये साइंटिफिक नेम किसका है। तो ये मैंगीफेरा है आम का, है ना। आम को ही साइंटिफिक नेम उसके रूप में मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं। ट्रिबिटिकटम सिस्टम किसका वैज्ञानिक नाम है। जैसे अभी अपने मैंगीफेरा बोले उसी तरह इसका भी साइंटिफिक नाम कहिए, वैज्ञानिक नाम कहिए, दोनों नाम एक बात एक ही है ना। तुलसी का, गेहूँ का, एलोवेरा का, या बशील ओका का, ये इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है, ट्रिबिटिकम सिस्टम किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये आपका है ऐसे यहाँ आंसर दिया हुआ है यहाँ पर तुलसी, बट मेरे ख्याल से इसमें लग क्या रहा है ना, इनमें से किसी का नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ये। आप लोग ना, हम तो कंफर्म ही है, बस कोई किताब में आप लोग का ऑप्शन ए दिया हुआ रहता है, कोई किसान में से नहीं दिया हुआ रहता है। तो हम तो ऑप्शन इसी ई की तरफ जाएंगे। बस आप लोग को तसल्ली के लिए हम ये ऑप्शन ही लगा लिए। बस आप लोग एक बार है ना कंफर्म कर लीजिएगा इसको।
क्योंकि कई एग्जाम में ग्रुप डी में भी ऑप्शन तुलसी दिया है। पिछले प्रीवियस ईयर NTPC में एक शिफ्ट में आया था, उसका तुलसी को रॉन्ग कर दिया था। तो है ना, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके का तो एक था, आप लोग अपने हिसाब से कंफर्म कर लीजिएगा किस हिसाब से किस किस एग्जाम में किस तरह से आता है, क्योंकि दोनों तरीके से हो रहता था। कहीं तुलसी दिया भी है, कोई तुलसी जो को निगलेक्ट भी करता है, तो हम आपको दोनों तरीका दोनों प्रोसेस बता दिए। क्वेश्चन कह रहा है किस जीव में पौधे तथा जंतुओं को दोनों गुण पाए जाते हैं? जीवाणु में, मोरेरा में, अल्गेना में, माइकोप्लाज्मा में, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है किस जीव में पौधे तथा जंतु का दोनों गुण पाए जाते हैं? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। जीवाणु एक ऐसा है जो कि इसमें जीव, पौधे और जंतु का दोनों गुण पाया जाता है। ब्रायोफाइटर्स में क्या होते हैं? लिवरवर्ट एंड सिंक होते हैं, मॉस एंड सिंक होते हैं, मॉस एंड लिवरवर्ट होते हैं, मॉस एंड अलगी होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ब्रायोफाइट्स में क्या होता है? लिवरवर्ट्स या सिंक्स होता है, मॉस एंड सिंक्स होता है, मॉस एवं लिवरवुड होता है, वट होता है, मॉस एंड अलगी, या इनमें से कोई नहीं। ब्रायोफाइट में जो होता है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है लिवरवट एंड सिंक होता है। लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है, किसका सच्चा सूचक है? वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, मृदा प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का, या इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली हम लोग लाइकेन यूज करते क्या है? तो ये भाई एक्चुअली एक ऐसा चीज़ है ना, ऐसा है कि ये छोटा छोटा आपको दिखेगा नहीं, बस ये है ना लाइकेन जो कि वायु प्रदूषक को हम लोग को सूचना देता है कि मुझे वायु कितना शुद्ध हवा है, कितना ये है, सांस लेने लायक है नहीं है, ये है ना एक तरीके से वायु के बारे में हमें सूचना देने का काम करता है कि वायु एक तरह से कितना जहरीला है नहीं है। वो लाइकेन हमें ना इस रूप में काम करता है। लाइकेन एक है जो कि समझिए कि एक तरह से सूचना प्रेरक है, सूचना प्रेरक का काम करता है वायु प्रदूषक के लिए। पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा है? मटर है, चावल है, तंबाकू है, या कपास है? तो पहला जो ट्रांसजेनिक पौधा है ये हो जाएगा आप लोग का मटर। पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ये हुआ था मटर के ऊपर ही हुआ था, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जीव द्रव तक पौधे में खाद या पोषक पदार्थ ले जाया जाता है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जीव द्रव उत्तक पौधे में खाद या पोषक पदार्थ ले जाता है? जाइलोम, फाइलोम, कॉर्टेक्स, एपिड्रिम्स। ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए, है ना। जीवद्रक उत्तक पौधा ये आप लोग का जाइलम के द्वारा ले जाता है ना। मलेरिया और डेंगू में कौन सी बात समान नहीं होती है? बुखार, मच्छर काटना, मानव परजीवी, मच्छर परजीवी, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है मलेरिया और डेंगू दोनों में से कौन सा एक समान चीज़ नहीं होता है? ये समान चीज़ जो हो जाएगा ये बुखार नहीं होता है ना। मलेरिया दोनों में ये बुखार नहीं था, बाकी तीनों ऑप्शन लगभग ठीक ही है। मलेरिया की दवा आर्टिथर किससे मिलती है? बीज पौधे से, कवक से, जीवाणु से, कैसे? ये इनमें से कोई नहीं। कई कहने का मतलब छत पे नदी में इकट्ठा जब ढेर दिन तक पानी इकट्ठा होता है तो वो लाइकेन जो समझता है। एक्चुअली लाइकेन को ही हम लोग है ना कई जानते हुए चिकनापन चिपचिपा जैसा छोटा सा क्लियर जम जाता है ना, वो होता है कई, उसी को कहते हैं कई। तो इसका आंसर हो जाएगा बीज पौधे के द्वारा। मलेरिया की जो दवा जो ऑर्टिथर मिलती है ये बीज पौधे से मिलती है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? यूडोक्लाइपट्स है, सिकुया है, देवदार है, या बरगद है, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे लंबा जीवित पौधा है वो है यूकोक्लाइपट्स। भाई एक चीज़ और, कोई लंबा लंबा नाम जो होता है ना हमसे बोलने में, हम भी बोलने में थोड़ा सा हेजिटेट हो जाते हैं, आप लोग भी शायद हो जाता होगा। इसको थोड़ा सा नाम एक बार क्लियर से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर हेजिटेट भी हो जाओ, नर्वस भी हो जाओ, ना ध्यान में रहा तो फिर भी एग्जाम में जाने के बाद पता चले कि नहीं ये नहीं होगा ना, कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे टीचर लोग भी नाम पढ़ने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। मटर पौधा क्या है? झाड़ी है, पुष्प है, लता है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक?
मटर का पौधा क्या है? तो मटर का पौधा हो जाएगा एक तरह का झाड़ी है ना, क्योंकि आप देखते हो लत्तर जैसा ये होता है ना, पेड़ जैसा होता है ना, पौधा जैसा होता है, ये एक तरह से लत्तर जैसा खेतों में पसर कर फलता है ना। 1 सेकंड पेंडुलम को रॉकेट में माउंट किया गया, दोलनकाल कब घटेगा? समान त्वरण से नीचे आता है तब घटेगा। जियो स्टेशनरी कक्षा में जाने के बाद ऊपर की समान की त्वरण की ओर बढ़ने के बाद ऊपर की ओर समान वेग से बढ़ता है, या इनमें से कोई नहीं, है ना। एक पेंडुलम है, पेंडुलम का रॉकेट में माउंट किया जाता है, दोलन कब घटेगा? समान त्वरण से जब नीचे आएगा तब घटेगा, कि जियो स्टेशनरी कक्षा में घटेगा, या ऊपर की ओर समान त्वरण से बढ़ेगा तब, या ऊपर की ओर समान वेग से बढ़ता है, ये पाँचवा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। 1 मिनट, आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी इनमें से। ऊपर की ओर समान त्वरण से बढ़ता है तब वो रॉकेट का दोलन काल जो है जो घटता है ना। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान से देखना है, पढ़ना है। पेंडुलम की घड़ी समय अवधि क्या है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा। तो ये तो काफ़ी साधारण सी बात है, 8 क्लास से फिजिक्स में शायद शुरू हो जाता है। ये हो जाएगा आप लोग का 2 सेकंड, है ना। पेंडुलम घड़ी का समय अवधि जो काल होता है वो होता है 2 सेकंड का। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोनार में किया जाता है? एक्सरे का, माइक्रोवेव का, अल्ट्रासाउंड का, इंफ्रारेड का, ये इनमें से कोई नहीं। ये आप लोग का 4 ऑप्शन दिया, उनमें से निकालना है सोनार कब क्या उपयोग किया जाता है। एक्सरे में उपयोग किया जाता है, माइक्रोवेव में किया जाता है, अल्ट्रासाउंड में किया जाता है, इंफ्रारेड में किया जाता है। ये 5वां ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ये किया जाता है, ये अल्ट्रासाउंड में किया जाता है सोनार का, है ना। रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? ये जहरीली होता है, प्रभावी नहीं होता, अयनकारी होता है, त्वचा में प्रवेश नहीं कर पाती है, इसमें से कोई नहीं। रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? आपका क्वेश्चन यही कह रहा है। क्या वो जहरीली होता है, या प्रभावी नहीं होता, या अयनकारी होता है, या त्वचा में ही प्रवेश नहीं कर पाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का, ये प्रभावी ही नहीं होता, है ना। कौन आसानी से पुरानी लिखित सामग्री को पढ़ा जा सकता है? IR रे, एक्सरे, अल्फा रे, गामा रे, अल्फा बीटा गामा, है ना। ये अल्फा और गामा, ये इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आपका IR रे को आसानी से पुरानी लिखित सामग्री को IR के द्वारा पढ़ा जाता है ना। ये एक ऐसा रे IR जो कि कितना भी आप पुराना 50 साल बाद, 100 साल बाद, 2500 वर्ष बाद इस तकनीकी IR तकनीक के द्वारा, इस तकनीकी से आप पुरानी लिखावटों को आप आसानी से पढ़ सकते हो। आपकी मन इच्छा में जिस भी मन में उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आप पढ़ सकते हो, है ना। विद्युत चुंबकीय तरफ का वेग क्या है? 3 × 10⁸, 3 × 10⁷, 3 × 10⁶, 3 × 10⁵। ये इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय तरंगों का वेग क्या है? चुंबकीय, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। ये शायद आपका ये छूट गया है, आपके सब में लगा लीजिएगा, ये सब में सबों में होगा, है ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लोला का टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, समय पर निर्भर करता है, या आवृत्ति पर निर्भर करता है, ये इनमें से कोई नहीं। लोलक का टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है? अच्छा, लोलक क्या होता है? लोलक हमारे ये जो पेंडुलम में जो होता है, पेंडुलम में ये घड़ी, ये 1 घंटा, ये जो इधर की ओर भी जाता है, इधर की ओर जाता है, इससे कहते हैं लोलक। ये किस पे निर्भर करता है? ये निर्भर करता है हमारा, ये करता है, ये लंबाई पे निर्भर करता है ना। लोलक का टाइम पीरियड लंबाई पर निर्भर करता है। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 0.5 सेकंड, 1.5 सेकंड, या इनमें से कोई नहीं। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या है? ये तो आसान सा चीज़ है, सभी लोगों को पता होगा, ये है 2 सेकंड का। गोलकीपर गेंद रोकने के बाद हाथ पीछे की ओर क्यों करता है? टक्कर की दर को कम करने के लिए, अधिक बल लगाने के लिए, गेंद के बल को बढ़ाने के लिए, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं।
अक्सर आप क्रिकेट के मैदानों में देखते होंगे कि जब बॉल हाइट वाली कैच आता है तो अक्सर गेंद अपने कंधे पे, शोल्डर पे, हाथ पीछे की ओर करके कैच लेते हैं ना। एक्चुअली ये क्यों लेते हैं, क्यों नहीं सीधे सीधे ले लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं ना क्योंकि जो बॉल आ रहा होता है दूरी से प्रेशर से, वो अपने हाथ पे टक्कर को जो टकराव लगता है चोट, वो अपने चोट को कम करने के लिए लेते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका लोग हो जाएगा 1, टक्कर के दर को कम करने के लिए लेते हैं ताकि उनके हाथों को नुकसान कम से कम पहुँचे। किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण शामिल है? गतिज ऊर्जा से ऊष्मा, स्थिति ऊर्जा से ध्वनि, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा, एक से अधिक, एक कोई नहीं। क्वेश्चन कर रहा है आप लोग का, किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण शामिल है? गतिज ऊर्जा से ऊष्मा, स्थितिक ऊर्जा से ध्वनि, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा आप लोग का गतिज ऊर्जा से ऊष्मा। कौन सा एक आर्मोफ्स यानी कि ऑस्ट्रेलिया ठोस है? 6 है, ग्राफाइट है, क्वार्ट्ज ग्लास है। क्वार्ट्ज ग्लास को SiO2 कहते हैं। आप लोग का हम कल या परसों शायद भी पढ़ाते हैं, आप लोग को ध्यान भी देना है कि आपका ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सीधा सीधा पूछेगा आपका कि क्वार्ट्ज ग्लास का फॉर्मूला क्या था। अपनी 4 ऑप्शन दे देगा, आपको एक क्लियर आइडेंटिफाई करना था ना, आपका ऑप्शन ये होगा SiO2। या 5वां ऑप्शन कहता है समान ग्लास, या चौथा समान ग्लास, या 5वां में से कोई नहीं है ना। तो इसका एक जो ऑस्ट्रेलीय पदार्थ हो जाएगा 6 SiSc। इलेक्ट्रॉन अपनी आद्य अवस्था में क्या होता है? कक्षा में नहीं रहता है, ऊर्जा विकिरण नहीं करता है, घूमता नहीं है, या घूर्णन नहीं करता, या इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन अपनी आद्य अवस्था में डैश का मतलब क्या करता है, क्या होता नहीं होता, ये सब आप लोग समझ सकते हैं अपने अनुसार। तो ये जो होता है ऑप्शन आप लोगों का जो है ऑप्शन बी, ऊर्जा विकिरण नहीं करता है ना। नमक पानी में घुलता क्यों है? द्विध्रुव अघूर्ण के कारण, परासरण के कारण, वाष्प दबाव के कारण, या विसरण के कारण। क्वेश्चन कर रहा है नमक पानी में घुलता नमक पानी में क्यों घुलता है? तो ये जो आंसर हो जाएगा आप लोग का विसरण के द्वारा। ये आप लोग रोज आम दिनचर्या में भी देखते हैं कि नमक पानी में घुलता, वो क्यों घुलता, उसके पीछे रीजन क्या है, कुछ तो वजह होगा। ये जो घुलता है विसरण के कारण। उदासीन विलयन का pH मान है, क्या मान है? 7 होता है, 14 होता है, 3 होता है, 3 होता है, या 5 होता है, या इनमें से कोई नहीं। उदासीन जल जो आम नॉर्मल वाटर हम लोग जो पीते हैं वो उसको उदासीन जल ही कहते हैं। क्योंकि उदासीन जल उसको इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि उसमें जिस कलर में डाली, जो कलर डाली वो एक सादा है, वो किसी भी फॉर्म में रेडी होने के लिए तैयार है ना। जो कलर डाली है, जिस शेप में डाली है, उसी शेप में डल जाएगा, उसी कलर में चल जाएगा, उसी को कहते हैं उदासीन। उसका pH माना जाएगा वो 7 हो जाएगा ना। किस विलयन में pH ग्रेटर देन 7 होता है? क्षारीयम होता है, अम्लीयम होता है, उदासीन होता है, या कोई नहीं, या एक से अधिक। क्वेश्चन कर रहा है किस विलयन का pH बड़ा होता है 7? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, या कोनी। तो हो जाएगा आपका क्षारीय है ना। जो pH होता है, जो pH क्षारीय से बड़ा होता है, 7 से बड़ा होता है ना। क्षारीय का जो pH स्केल है वो 7 से बड़ा होता है, इसका कहने का अर्थ यही हुआ है ना। क्षारीय का जो pH स्केल है वो 7 से बड़ा। पानी मिट्टी से जुड़ों में किस प्रक्रिया से प्रवेश करता है? जड़ों में, जुड़ों हमने कह रहा है, जड़ों में। विसरण के द्वारा, वाष्पोर्जन के द्वारा, अवशोषण के द्वारा, या प्रसरण के द्वारा। पौधे में जब हम लोग पानी देते हैं, पेड़ में देते हैं, ये जल रहता है, जिस भी चीज़ में आप पानी देते हैं तो किसके कारण, क्या हो गया यार, जब पानी को मिट्टी से जड़ों में जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण वो प्रवेश करता है? तो उस प्रक्रिया को देखना, विसर्जन के द्वारा करता है, वाष्पोर्जन के द्वारा करता है, अवशोषण के द्वारा करता है, या प्रासरण के द्वारा करता है। तो हो जाएगा ऑप्शन आप लोग का प्रासरण के द्वारा करता है।
कौन सा विकल्प गलत है? नाभिक में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कारण परमाणु उदासीन, इलेक्ट्रॉन ऋण अवशेषित द्रव्यमान, नग्न नग्न मने नंगे, परमाणु क्रमांक इक्वल टू प्रोटॉन संख्या, समस्थानिक उपयोग होता है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 विकल्प है और चारों में से किसी एक को छांटना है, जो कि ऑप्शन गलत है। नाभिक में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कारण परमाणु उदासीन, इलेक्ट्रॉन ऋण अवशेष द्रव्यमान नग्न, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन संख्या, समस्थानिक उपयोग होता है, इनमें से कोई नहीं। सॉरी ये क्या हो गया भाई? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। बीच में आप लोग ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ऐसा कभी नहीं होता था, पहली बार हो गया, ठीक है ना। कौन रासायनिक प्रक्रिया की विशेषता नहीं है? अपरिवर्तनीय नए पदार्थ बनते हैं, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं, ऊर्जा अवशेषित हो सकती है, कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कौन रासायनिक प्रक्रिया की विशेषता नहीं है? अपरिवर्तनीय विशेषता नहीं है, नए पदार्थ बनते हैं, ये विशेषता नहीं है, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये विशेषता नहीं है, ये ऊर्जा अवशेषित हो सकती है, ये विशेषता नहीं है, या इनमें से कोई नहीं, ये सभी नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का सी, ये ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यही आपका विशेषता नहीं है। कौन सा पदार्थ बिना रासायनिक क्रिया का नाम सोख लेता है, क्रिया का नमी सोख लेता है? डिसिकेंट, डिलिक्विसेंट, हाइग्रोस्कोपिंस, या डिहाइड्रेशन एजेंट, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पदार्थ बिना रासायनिक क्रिया के ही नमी सोख लेता है? तो आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा सी, हाइग्रोस्कोपिक्स, ये जो होता है बिना रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही नमी सोख लेता है। हाइग्रोस्कोपिक्स। आधुनिक परमाणु का प्रतीक किस पर आधारित है? बोर्स पे, बर्जीलियस पे, डाल्टन पे, थॉमस पे, एक कोई नहीं। आधुनिक परमाणु प्रतीक किस पर आधारित है? बोर्स पे है, वर्जिलियस पे है, डाल्टन्स पे है, या थॉमस पे है? तो आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, वे वर्जिलियस पे डिपेंड निर्भर करता है ना। किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। H2O पे, H2S पे, H2AC पे, H2T पे, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया आप लोगों को, चारों में से कोई एक छांटना जिसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होता है। तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट इस चारों में से हो जाएगा H2O को, है ना। रेडियोधर्मिता दिखाने वाला हल्का तत्व होता है? हीलियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है, हीलियम। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हीलियम, इनमें से कोई नहीं। रेडियोधर्मी दिखाने वाला हल्का तत्व, तो हल्का तत्व ये हो जाएगा आपका ट्रिटियम होता है, ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, है ना। क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ के अतः रूपांतरण में डैश, रासायनिक संरचना बदलती है, रासायनिक संरचना नहीं बदलती है, दोनों बदलते हैं, भौतिक संरचना नहीं बदलती है, या कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ के अंतः रूपांतरण में डैश होता है, रासायनिक संरचना बदलती है, रासायनिक संरचना नहीं बदलती है, दोनों बदलते हैं, भौतिक संरचना नहीं बदलती है, कोई नहीं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का बी, रासायनिक संरचना नहीं बदलती है पदार्थ के अंतः स्वरूपण में। तत्व की द्रव्यमान क्या है, किस पे निर्भर करता है? प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे, या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों पे, या इनमें से कोई नहीं। तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे किससे निकाला जा सकता है? तो तत्व की द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये आप लोग तो मेरे ख्याल से इतना ईजी क्वेश्चन है कि आप लोग बिना क्वेश्चन पढ़े भी टिक लगा दिए होंगे। गैस के बुलबुले बनने का प्रक्रिया वाष्पीकरण, विसर्जन, संघनन, या बुदबुदाहट,
इनमें से कोई नहीं। तो ये बुलबुला बनने की, गैस से बुलबुला बनने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण। अणु का विचार सबसे पहले किसने दिया था? महर्षि कनाद ने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, हर्शेड ने दिया था, या रदरफोर्ड ने दिया था? इनमें से कोई नहीं। अणु का विचार सबसे पहले ये दिया था आप लोग का महर्षि कनाद ने दिया था। मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या क्या थी? 63 था, 65 था, 62 था, 64 था, इनमें से कोई नहीं। मेंडलीव जब अपने समय में, भाई ये बार बार क्यों हो जाता है ऐसा यार, काफ़ी प्रॉब्लम होता है ना। मेंडली जब अपने समय में कुल तत्वों की खोज किए थे तो उन समय टोटल तत्वों की संख्या क्या थी? तो उस टाइम संख्या की टोटल संख्या जो थी वो 63 थी, 63 जब मेंडलीव अपने समय में तत्वों की खोज कर रहे थे। और बाकी आधुनिक पीरियडिक टेबल जब आया तो वो 118 प्लस ये नीचे वाला एफ ब्लॉक वो हो गया है ना। आयनिक गैस व अणुओं उनके अणु के उनके गुणों के अध्ययन वाली भौतिक शाखा डैश क्या कहलाती है? परमाणु भौतिक, प्लाज्मा भौतिक, यांत्रिक, नाभिकीय भौतिक, या इनमें से कोई नहीं। आयनिक गैस यानी कि आयनोसाइड स्टेट व उनके गुणों के अध्ययन वाली भौतिक शाखा क्या कहलाता है? ये जो कहलाता है ये कहलाता है प्लाज्मा भौतिक, है ना। पानी का पीएच मान क्या है? वही ऊपर से जिक्र किए ही थे, बस वहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा चेंज था। वहाँ पे था उदासीन पानी का, या पानी का बात बराबर ही पड़ता है। उदासीन पानी, ये पानी उदासीन होता है, उदासीन पानी होता है, पूछने का तरीका अलग है। यहाँ भी आंसर हो जाएगा 7। तो इस तरीके का आप लोग को ना ध्यान देना है कि क्वेश्चन एक ही रहेगा, बस पूछने का तरीका डिफरेंट होगा, आंसर एक ही होगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है pH 3 से pH 6 होने पर H+ आयनिक की सांद्रता क्या होती है? 3 गुना बढ़ जाएगी, 3 गुना कम हो जाएगी, 10 गुना कम हो जाएगी, 1000 गुना कम हो जाएगी, ये इनसे अधिक या कोई नहीं, है ना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 1000 गुना बढ़ जाएगी। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 45 में से आप लोग का कितना सही हुआ। और आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं ठीक अगले सेशन में। बस आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो देखते रहें।